जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो ये है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे नाव और धारा के मध्य क्या संबंध होता है। हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनकर आते हैं और इसमें हम क्या क्या सूत्र और क्या ट्रिक लगा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है। ये क्लास आपने देख ली तो भैया ये चैप्टर बिल्कुल आपका फ्री हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और दोस्तों ये है आज का अपना मोटिवेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते। द वर्ल्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड है ये आपको डिमोटिवेट करता है, ये आपको पीछे धकेलता है आपकी मंजिल से। ये कहता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जब हमें पॉजिटिव, हमें जब प्लस पॉइंट ज़्यादा होगा ना, तो हम इस इम्पॉसिबल वर्ड को भी पढ़ेंगे, आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों जो आप ये प्लस पॉइंट निकालोगे ना, हर डिमोटिवेट चीज़ में, हर वो चीज़ जो आपको पीछे धकेले उसमें भी आप अगर मोटिवेशन निकाल के धर देते हो, उसमें भी आप पॉजिटिव पॉइंट निकाल देते हो ना, तो भैया मान लो मंजिल आपसे दूर नहीं है। कि द वर्ड इटसेल्फ से जो ये वर्ड है इम्पॉसिबल, ये आपको खुद बता रहा है कि आई एम पॉसिबल, कि आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों ये था आपका आज का मोटिवेशन और आज हम शुरू करने वाले अपनी क्लास को। तो ध्यान दो, आज का अपना जो टॉपिक था वो था नाव और धारा, नाव और धारा। अब दोस्तों देखो, अगर हम बात करें नाव की तो नाव दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक नाव वो होगी जो किससे चलेगी? मोटर से। और एक नाव कौन सी होगी? जो भैया आपके हाथ से वो पानी धकेल कर चलाते हैं। दो टाइप की नाव हो गई आपकी। हम बात करें धारा की। अब भैया धारा की अगर हम बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं। कितने? दो। एक कौन सा? बहता हुआ पानी। कौन सा होगा? बहता हुआ पानी। और एक कौन सा होगा? एक आपका होगा रुका हुआ ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी, बहता हुआ पानी यानी स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम वाटर। और बहता हुआ पानी क्या होगा आपका? स्टिल वाटर, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठहरा हुआ पानी, जो पानी स्थिर है, जो चल नहीं रहा, वो क्या होगा आपका? ठहरा हुआ पानी होगा, स्टिल वाटर होगा। और जो पानी क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो क्या होगा आपका? बहता हुआ पानी होगा। जैसे नदियों का पानी क्या होता है? बहता हुआ पानी होता है। और भैया जब सड़क के गड्ढे में जो पानी भरा होता है वो क्या होता है? ठहरा हुआ पानी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी धारा की बात होगी। हम बात करें ठहरा हुआ पानी और बहता हुआ पानी में भी, जो बहता हुआ पानी है उसमें भी भैया कुछ लॉजिक होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हम किसकी बात करें, हम बात करें भैया बहते हुए पानी। किसकी? बहता हुआ पानी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई यानी कि अप लेवल से, कहाँ से? अप लेवल से कहाँ चलता है? डाउन लेवल की तरफ। कहाँ चलता है? डाउन लेवल की तरफ। यानी ऊंचाई से हमेशा नीचाई की तरफ बगता है क्या? पानी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो बहता हुआ पानी है वो अप लेवल से डाउन लेवल पर चलता है। तो इससे हमारे दो चीज़ निकल के आएगी। वो भैया कौन कौन सी आएगी? देखो समझो, अगर मैं कहूँ कि अप लेवल यानी कि अप स्ट्रीम, क्या बोलूँ? अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल। देखो दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो है नाव और धारा, यानी कि पूरा चैप्टर नाव और धारा के ऊपर डिपेंड करता है। नाव चलेगी किस पर? पानी पर। पूरा चैप्टर पानी पर चलाना है भैया नाव को। अगर आप व्यक्ति को भी चला रहे हो, व्यक्ति तैर भी रहा है, तो भैया सेम गति, वही सेम आप मापोगे नाव की तरह, ठीक है, कुछ डिफरेंट आपको लेना नहीं है। अब देखो एक कंडीशन होती है अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल। अब भैया देखो धारा अप का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ऊपर। क्या बताया? ऊपर। और धारा हमेशा क्या करती है? ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। अब भैया ध्यान दो, यहाँ पे कोई धारा है, ठीक है, ये इस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ बह रही है। और यहाँ पे क्या है? एक बोट है। क्या है? एक दोस्तों एक बोट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये बोट इस तरफ जा रही है। समझो पानी का किस तरफ है? पानी इस तरफ आपका जा रहा है और बोट आपकी किस तरफ जा रही है? इस तरफ आपकी बोट जा रही है। यानी कि पानी का इस तरफ बहाव है और बोट का इस तरफ बहाव है। ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। भैया हमने पिछला चैप्टर पढ़ा किसका?
हमने पढ़ा था ट्रेन का, किसका पढ़ा था कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करा था। तो जब हम बात करें कि जब ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते थे, हम क्या करते थे, हम भैया दोनों की क्या स्पीड को काउंट करते थे, एक दूसरे को जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ये पानी है ना, जो फ्लो है वो क्या है, नाव के विपरीत बह रहा है। अब भैया एक चीज़ बताइए, जब कोई चीज़ नाव के विपरीत बहेगा, जब वाटर नाव के विपरीत बहेगा तो नाव की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी, रुकावट पैदा होगी। अब रुकावट जैसी भैया नाव इस तरफ धक्का दे रही है और पानी उसे पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, तो भैया नाव क्या करेगी, थोड़ी धक्का लगेगा ना पीछे ही, सेम। तो भैया यहाँ पे क्या आएगी, रुकावट आई, क्या आएगी, रुकावट। यदि हम मान लेते हैं कि माना नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, और माना वाटर यानी जल की स्पीड, ठीक है, या नदी की स्पीड कितनी है, हमने मान लिया भैया y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि टोटल जो अपना स्पीड निकल के आएगा है ना, जो जिस वेग से हमारी नाव बहेगी, ये नाव आगे चलेगी, तो वो स्पीड कितनी आएगी, तो टोटल क्या स्पीड, या हम उसे लिख सकते हैं यू से, किससे काउंट कर सकते हैं, यू से। अप स्ट्रीम का मतलब आप समझ गए ना, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत चलेंगे प्रतिकूल कंडीशन में, अप स्ट्रीम में। जब बात आएगी अनुकूल की तो एक ही दिशा में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और यहाँ पे हम स्पीड की बात करें कंप्लीट, तो यू क्या है, यू है कंप्लीट स्पीड, क्या है, जो स्पीड इसकी निकल कर आएगी, तो क्या हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी x माइनस में y, क्या आ जाएगी, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना, ये आपकी समीकरण एक मान लो। क्या आपका एक सूत्र तैयार हो गया है कि भैया जब आपको स्पीड दे दी नाव की, और आपको किस स्पीड दे देते हैं, आपको स्पीड दे दी धारा की, और आपसे कहा जाता है कि भैया आप निकालो कि प्रतिकूल दिशा में कुल स्पीड कितनी होगी नाव की, तो भैया कितनी होगी, वो आपकी u बरोबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। x क्या है, यहाँ पे नाव की स्पीड मानी हमने, y क्या है, y हमने वाटर है ना, जल की स्पीड मानी है, ठीक है, धारा की स्पीड मानी है। यही चीज़ आपको समझनी है। आगे देखो, अभी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वीडियो देखना भैया, पूरा समझ में आ जाएगा। साथ में क्वेश्चन भी करा रहा हूँ इसके साथ में, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, नंबर तो कटने नहीं चाहिए मैथ में, मंजिल पानी है, माँ बाप का सपना पूरा करना है ना भाई। आगे देखो भैया, एक कंडीशन डाउन स्ट्रीम, क्या डाउन स्ट्रीम, अब इसे समझो। डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, क्या होता है, नीचे, यानी जल एक तरफ बह रहा है। अब देखो इस कंडीशन में हो क्या सकता है, नॉर्मल सी बात है, चैप्टर के हिसाब से एक नाव लेनी है और एक क्या होगी, धारा होगी, ठीक है, नाव और धारा, ठीक है। अब देखो धारा बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है, और इसके ऊपर क्या है, एक इसके ऊपर नाव है, ध्यान दो। अब नाव बढ़िया नहीं बनी है तो इसका मतलब ये थोड़ा, इस पर बैठना थोड़ा है आपको, आगे ध्यान दो, ये नाव है। अब जो धारा है उसका प्रवाह भी इस तरफ है और इसका प्रवाह भी इस तरफ है। अब ध्यान दो, धारा चल रही है, दूसरी दिशा में क्या चल रही है, आपकी नाव चल रही है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड। और भैया जब नाव की स्पीड बढ़ रही है मतलब क्या है, दोनों की स्पीड क्या होगी, काउंट होगी। धारा जितनी स्पीड से चल रही है और नाव जिस स्पीड से चल रही है, अब जब हम दोनों की स्पीड मिला देंगे तो भैया उसकी गति क्या हो जाएगी, नाव की तेज हो जाएगी। जितनी दूरी वो कुछ प्रतिकूल दिशा में जितनी दूरी वो तय कर रहा था ना, जितना ज़्यादा टाइम उसे प्रतिकूल दिशा में लगा, उससे तो कहीं ज़्यादा कम लगेगा इस दिशा में। तो भैया इसके लिए हम सूत्र कैसे बना सकते हैं, अब ध्यान दो, यहाँ पे जो स्पीड आएगी, टोटल स्पीड, वो क्या आएगी भैया, वो आएगी, आपने क्या मानी थी, नाव की मानी थी आपने, क्या नाव की स्पीड आपने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, और धारा की क्या मानी थी आपने, धारा की स्पीड आपने मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो जाएगी x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, समझ गए ना, अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल। जब भी हिंदी में आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें प्रतिकूल आएगा और अनुकूल आएगा। इंग्लिश में आपका डाउन स्ट्रीम आएगा और अप स्ट्रीम आएगा, स्टिल वाटर आएगा, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। स्टिल वाटर शांत जल, ठहरा हुआ पानी, ठीक है। जब आप बात करें डाउन स्ट्रीम की, यानी कि अनुकूल, धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल। जब धारा के अनुकूल नाव बहेगी या कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल जाएगा तो भैया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी।
आप ये मत कर देना, जब आपने भाई जो ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या करा था हमने, उसमें भैया जब एक दूसरे की दिशा में चले तो हमने क्या करी, स्पीड उसमें क्या करी थी, माइनस करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि एक दूसरे की स्पीड यहाँ पे बढ़ाएगी, वो एक दूसरे की स्पीड क्या करती है, क्रॉस करती है, काटती है, ये क्या करती है, एक दूसरे की स्पीड बढ़ा रही है। अगर नाव आगे चल रही है उसके ऊपर ही तो भैया आपको ऊपर ही तो नाव चलानी है ना, पानी के ऊपर, धारा के ऊपर नाव चलानी है, तो भैया क्या होगा, आपको दोनों की स्पीड ऐड करनी होगी। यानी कि हम डाउन स्ट्रीम बराबर क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम बराबर बोल सकते हैं x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, ये तो थी डाउन स्ट्रीम डी, यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये चीज लिख लेना साइड में। और भैया इस कॉन्सेप्ट को पूरा लिखते हुए चलना, समझते हुए चलना, छूट न जाना कुछ भी। इतना सा छूटा मान लो पूरा चैप्टर आपका गायब। डी फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और आपका क्या था, यू फॉर अप स्ट्रीम। ठीक है, इसमें मैं क्या सूत्र बना रहा हूं इनका, आप सिर्फ लिखते हुए चलना, चीजों को समझते हुए चलना। और यू बरोबर मैंने क्या बताया था अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई। एक्स क्या है आपकी, x है आपकी नाव की स्पीड, y क्या है आपकी धारा की स्पीड y। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना, ये आपकी किसकी आ गई, ऊपर तो आपकी आ गई किसकी, धारा की दिशा में, है ना, और नीचे किसकी आ गई, धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल दिशा में। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में। अब ध्यान दो, एक चीज बताना मेरे को कि हमने माना कि जो ये डाउन स्ट्रीम है, जो डी है, इसमें t1 टाइम लग रहा है, और जो u है अप स्ट्रीम, इसमें t2 टाइम लग रहा है। मेरे को एक चीज बताओ कि भैया किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कि भैया किसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप खुद सोचो यार कि जब धारा की दिशा में नाव जा रही है तो टाइम क्या लगेगा, उसी जितना भाई माना कि एक डिस्टेंस सेम है, क्या है डिस्टेंस, दोनों कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस सेम है, डी बराबर डी। ठीक है, अब एक तो विपरीत दिशा में जा रहा है नाव उतनी दूरी, तो भैया टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और एक धारा की दिशा में क्या टाइम, वो स्पीड, वो डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। यानी कि जो आपका T2 टाइम होगा, जो आपका अप स्ट्रीम का टाइम होगा, वो किससे बड़ा होगा, वो आपका डाउन स्ट्रीम से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए ना, जो आपका T2 होगा, है ना, जो आपका क्या, जो अप स्ट्रीम में जो नाव की जो टाइमिंग होगी चलने की, ठीक है, जितनी दूरी तय करनी जो टाइमिंग आएगी वो, और जो नाव की धारा की दिशा में नाव चल रही है उसकी जो टाइमिंग आएगी, उसमें बड़ा कौन सा होगा, उसमें धारा के विपरीत जाने वाली नाव की जो टाइमिंग आएगी उसका क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जब धारा, जब बात करें डी की डाउन स्ट्रीम की, तो क्या होगा, x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और जब हम बात करें किसकी, किसकी हम बात करें जब अप स्ट्रीम की, किसकी बात करें दोस्तों, अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में आपका क्या आएगा, अप स्ट्रीम में आपका आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो आ गई आपकी स्पीड। अब आगे जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो क्या है कि भैया इसके लिए टाइमिंग लग रहा है आपका क्या, T1, और इसीलिए क्या टाइमिंग लग रही है, T2। ठीक है, अब मेरे से बोले डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस कितना कवर करा, या मैं बोलूँ कि आपको दोनों कंडीशन में सेम डिस्टेंस दिया है। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या करा है, सेम डिस्टेंस दिया है। इसका भी मान लो कुछ भी a दे दिया, इसका भी कितना डिस्टेंस दिया है, a दिया है। ठीक है, अब जब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम दिया है और हमसे बोले कि भैया धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में नाव चल रही है तो भैया इतना टाइम लगा, धारा के विपरीत दिशा में कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि भैया डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। ये सूत्र तो नहीं भूल गए आप भैया, अगर नहीं देखी ना पिछली क्लास स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाली, तो भैया वो जाकर देख लो, 50 क्वेश्चन का MCQ पूरा करा रखा है मैंने। ठीक है, आगे ध्यान दो, D बराबर S इंटू में T होता है। हम बात करें तो दोनों कंडीशन में D क्या है, दोनों कंडीशन D बराबर है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या हमारा डिस्टेंस बराबर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी आपका जो D क्या आएगा, यहाँ आएगा x प्लस वाई बराबर y इंटू में T1 बराबर क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू में T2, यही आएगा ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर T2 बटे T1। जब आपसे क्या दे दे, x प्लस वाई दे दे, x प्लस वाई हमारा क्या है, x प्लस वाई हमारा, या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई हमारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, और x माइनस वाई हमारा क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है, बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटे T1। ये किस कंडीशन में निर्भर है भैया, ये आप ना ट्रिक निकाल रहे हैं, आप ऐसा सूत्र निकाल रहे हैं कि भैया क्वेश्चन देखा सीधा हमारा उत्तर आ जाए, हमें ज़्यादा
लेग लपेट नहीं करनी पड़े, ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़े, इसके लिए रेडी कर रहा हूँ। आपको 2 चीज़ बता चुका हूँ। आप स्ट्रीम में क्या होगा, जब नाव की स्पीड और धारा की स्पीड एक दूसरे की क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे, है ना। और जब बात करें डाउन स्ट्रीम में, तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हमसे टाइम दे दे किसी एक चीज़ का, ठीक है, आपको भैया डी की वैल्यू दे दी, आप सीधा कह दिया कि धारा की दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है और धारा की विपरीत दिशा में इतना जा रही है। आपको टाइम दे दिया, T2 टाइम दे दिया, आपको T1 निकालना है। तो इस कंडीशन आप किस सूत्र का यूज करोगे, आपको भैया इस सूत्र का यूज करना है। 3 सूत्र आपके रेडी हो गए हैं, 3 बेसिक आपका बिल्कुल मैंने क्लियर करा दिया है। बाकी तो आप ना जो क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, और जब इनका ट्रिक लगाओगे, इन सूत्रों को ठोकोगे, भैया कुछ बचना ही नहीं है आपसे। लिखवा लो मुझसे, आगे ध्यान दो भैया। अब यार एक चीज़ और हमसे, यार एक चीज़ और पूछी जाती है, ध्यान दो, वो है हमसे कह दे कि भैया आपको शांत जल में, कि शांत जल में या जो नाव की चाल वो क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल आपसे शांत जल में पूछ ले। किसमें पूछ रहे, स्टिल वाटर में। तो भैया सूत्र सीधा क्या होता है, आपको सूत्र बता दूं, सूत्र होता है आपका D+U/2। क्या होता है, D+U/2। कब, जब हमें क्या निकालना हो, स्टिल वाटर में। क्या निकालना हो, स्टिल वाटर में, ठीक है, स्पीड निकालनी हो। तो सूत्र क्या होता है आपका D+U/2। अब भैया आप पूछो सर ये आया कैसे, ध्यान दो आप, मैंने बोला x+y क्या होता है आपका, D होता है, और x-y आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्या, u होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, हमें शांत जल में निकालना है, हमें किस में निकालना है, शांत जल में निकालना है। अब भैया जब शांत जल की बात आए, हमारा x नाव की स्पीड है, y हमारी धारा की स्पीड है। जब शांत जल में धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या हो जाएगी, धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खाली किसकी स्पीड बचेगी, नाव की। क्योंकि यार एक चीज बताओ, जो शांत जल है यानी कि धारा तो चल ही नहीं रही, यानी कि जो धारा की स्पीड वो बिल्कुल क्या है, 0 है। खाली किसकी स्पीड आएगी, नाव की स्पीड आएगी। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं x+y प्लस x-y बराबर D प्लस में u। यहाँ पे ध्यान दो, x+y x-y, तो x+y प्लस x-y बराबर D प्लस u। y से y कैंसिल, 2x बराबर क्या आ गया आपका, D प्लस u, और x बराबर आपका क्या आ गया, D प्लस u/2। आया कि नहीं आया, D प्लस, ये आप 4 में समझ लेना भैया, ये u है, क्या है ये आपका u है, कभी 4 समझ लो, ठीक है। तो क्या आ गया आपका एक सूत्र आ गया ना, D+U/2। ये किस कंडीशन में, जब भैया आपको सीधी क्या दे दे कि भैया धारा की दिशा में D स्पीड है ना, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम इतनी दे दी आपको सीधा सूत्र लगा देना है। क्या, जब शांत जल में पूछे, शांत जल की स्पीड पूछे, शांत जल कुछ भी पूछे, सीधा D+U/2 लगा देना है। अब यार आपको धारा की स्पीड पूछ ले, आपसे कह दे स्ट्रीम की स्पीड क्या है, सीधा आपका क्वेश्चन आ जाए स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो भैया सूत्र बता दो सीधा, D-U/2। सेम लॉजिक होगा भैया इसका भी। अब इसका लॉजिक समझो एक बार, देखो भैया हमें किसका चाहिए, स्ट्रीम, यानी खाली किसकी चाहिए, हमें स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, धारा की स्पीड चाहिए। धारा की स्पीड चाहिए मतलब हमें किसकी स्पीड खत्म करनी होगी, नाव की स्पीड क्या करनी होगी, खत्म कर देनी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, नाव की जैसे x+y है और x-y है, हम क्या कर दे, इसमें से ये घटा दें, यानी हम कर दे D-U कर दे। तो ध्यान दो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x+y प्लस माइनस x और माइनस प्लस y बरोबर D-U। -x प्लस x कट गई, y+y 2y बरोबर D-U। तो y बरोबर क्या आ जाएगा आपका, D-U/2। ये आपका सीधा सा मैंने 2 सूत्र और रेडी कर दिए हैं, 2 सूत्र और रेडी कर दिए हैं। समझ गए ना, कुछ भी नहीं छूटा है, सारा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। हमने माना x नाव की क्या मानी थी, x नाव की स्पीड मानी थी, और y किसकी मानी थी, धारा की स्पीड मानी थी। पहली बात, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो x+y स्पीड होगी, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो x-y स्पीड होगी, ठीक है। आगे हम जब जो सोल्व करेंगे ना पूरा, क्या, जब हम आगे जाके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो भैया इन सूत्रों का हम यूज करेंगे, इन जो ट्रिक निकाली हमने इनका यूज करेंगे। क्वेश्चन चुटकियों में आसान कर दोगे यार। चलो शुरू करो, पहला क्वेश्चन देखो आप एक बार। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब मैंने आपको क्या बताया,
प्रतिकूल मतलब मैंने आपको बताया अप स्ट्रीम, क्या बताया, अप स्ट्रीम, समझे। कितना जाता है भैया, 750 मीटर 675 सेकंड में। कितना डिस्टेंस दे दिया, 750 मीटर, और स्पीड कितनी दी भैया आपको, सॉरी टाइम कितना दे दिया, 675 सेकंड। अब भैया स्पीड के सूत्र क्या होता है, d/t, यही तो होता है ना, क्या होता है, d/t मीटर सेकंड में। अब ध्यान दो, प्रतिकूल यानी u किसकी वैल्यू दे रहा है, u की, तो क्या हो जाएगा 750/675, काटो भाई 25 से, 25 75, और 25 से 25 दूनी 50, और 25 7 175, ठीक है। आगे ध्यान दो भैया, यहाँ कट रहे हैं, काट दो भाई, 10/9 मीटर प्रति सेकंड, किसकी आ गई, यू की स्पीड आ गई, ठीक है। कुछ बचा, किसकी स्पीड आ गई, यू की स्पीड आ गई मेरे दोस्त, है ना। आगे ध्यान दो, आगे हमसे बोला 15/2 मिनट में वापस आ जाता है, धारा के विपरीत जा रहा है जब तो 750 675 सेकंड में पूरा कर रहा है। अब 15/2 मिनट में वापस आ जा रहा है, 15/2 मिनट में क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। अब भैया जब 15/2 मिनट में वापस आ रहा है, धारा की दिशा में तो आ रहा होगा, गया तो विपरीत दिशा में था, जब वापस घूमा तो धारा की दिशा में हो गया, और जब धारा की दिशा में होगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। इसके लिए पहले उत्तरी दिशा उसने कवर करी, तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया, ये तो आपको समीकरण 1 मान लो, आपका कितना आ गया भैया, आगे ध्यान दो, डिस्टेंस आपका कितना दे दिया, 750 मीटर दे दिया। अब टाइम कितना लग रहा है, 15/2 मिनट लग रहा है। अब 15/2 मिनट को मैं बोलूँ किस में, ये मीटर में, हम सेकंड में निकाल लेते हैं, 15/2 इंटू में सेकंड में निकालने के लिए साइड से कर देंगे गुणा, तो 30, कितने आएंगे 30, तो 450 सेकंड लगे उसे, कितने लगे भैया, 450 सेकंड लग गए। अब भैया डी कितना आ जाएगा अपना, डी यानी कि डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे डी से डिस्टेंस है मेरे दोस्त, डी यानी क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अनुकूल। तो भैया कितना आएगा, हमें पता है कितना, 750 मीटर कितने में चला, 450 सेकंड में, तो 15×5 75, 15×3 45, तो आपका 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास u है, d है, आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, कि शांत जल में जो व्यक्ति है उसकी चाल क्या होगी। अब मैंने पहले का आपको सूत्र क्या लगाया कुछ देर पहले, वो मैंने आपको लिखाया था। तो शांत जल में पूछे, तो जब किस में पूछे, शांत जल में, तो शांत जल में मैंने आपको क्या बताई थी, शांत जल में मैंने आपको बताई थी x, क्या बताई थी, x बराबर क्या बताई थी, d+u/2, d+u/2। ध्यान दो, d कितना है आपका d आ गया भैया 10/9, और u कितना आ गया आपका, +5/3/2। तो भैया इसका आ जाएगा आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 9, तो कितना आ गया 10 + 5 15, और 3 देखो 2/1 होगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 2, कितना हो गया भैया आपका आ गया 10 15 10 25/18 आ गया, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दो यहाँ पे कितना आ गया आपका आ गया भाई 25/18 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखो भाई, अब 25/18 है मीटर, हमें किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, किससे गुणा कर देंगे, 18/5। जब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करते हैं, 18/5 से करते हैं सीधा गुणा, तो 18 से 18 कैंसिल, 25, यानी कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक नाव है शांत जल में, यानी कि स्टील वाटर में, स्टील वाटर में कितना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी। अब भैया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब बात स्टील वाटर की होगी तो किसकी स्पीड निकल के आएगी, केवल नाव की स्पीड निकल कर आएगी। किसकी आएगी, नाव की स्पीड निकल कर आएगी। और हमने मान ही रखा था पहले कि नाव की स्पीड क्या होगी, x होगी, और हमें जब किसकी धारा की स्पीड क्या मान रखी है, हमने y मान रखी है। इतना समझ के रखना, नाव की x, धारा की y, अप स्ट्रीम यानी कि x + y, और डाउन स्ट्रीम ना x अप स्ट्रीम यानी x - y, और डाउन स्ट्रीम x + y। सारी बात किस में बात हो रही है, स्पीड में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान दो भाई, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय लेती है। टाइम दे दिया कि भैया जो d है उसकी तुलना में टाइम कितना लग रहा है, 3u लग रहा है, ठीक है।
यानी जो टाइम है, अब आगे देखो इस क्वेश्चन कैसे समझोगे आप, समझो पहले हम बात करें धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी डी, डी फॉर डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, और धारा की क्या है, माना धारा की स्पीड क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगी y। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई, क्या आ गई आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई। आप स्ट्रीम की बात करें तो 6 माइनस वाई, समझ गए ना 6 प्लस वाई क्यों है कि धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगा तो 6 तो है नाव की और y क्या है धारा की है, और u में बात करें तो 6 तो है किसकी नाव की और y क्या है धारा की दिशा है, धारा की स्पीड है, तो दोनों की हो जाएगी, अप स्ट्रीम में माइनस होती है और डाउन स्ट्रीम में क्या होती है प्लस होती है। डाउन मतलब नीचे आना, और नीचे आने का मतलब है कि धारा की दिशा में नाव चल रही, इतना समझ लो। आप यानी ऊपर चढ़ेगी, नाव को ऊपर चढ़ाना है तो भैया स्पीड कम होगी, और नाव को जब नीचे भगाना है, डाउन भगाना है, तो स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। बस इतना समझ लो यार, कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ गए ना। ठीक है, आगे ध्यान दो, डी बराबर 6 आपको आ गया। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मैंने बताया था कि जब आपकी टाइम एक का टाइम दे दे, क्या दे दे आपको T2 टाइम यहाँ कितना दे दिया 3 गुना दे दिया है ना, और T1 आपको कितना दे दिया 1 दे दिया, कितना दे दिया 1 दे दिया। आपको T1 निकालना है यहाँ पे, वैसे तो आपको क्या निकालनी, धारा की चाल निकालनी, क्या निकालनी धारा की चाल निकालनी है। अब भैया धारा की चाल निकालने के लिए हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू हमें पता है कि उसकी 1 घंटा टाइमिंग है, इसकी 3 घंटा टाइमिंग है, T2 और T1। हमें पता है कि भैया जब टाइम दे दिया हमको और क्या दे दिया हमें, अब एक दो कंडीशन में पता है, डिस्टेंस सेम दूरी तय कर रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, या तो ऐसे कर दो, देखो या तो ऐसे कर दो भैया कि 6 प्लस वाई, ठीक है, इंटू में 1, टाइम 1 है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू में 3, क्योंकि 6 माइनस वाई 3 गुना ज़्यादा टाइम कब लग रहा है, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है, जब वो धारा के विपरीत जा रहा है, जब 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 6 18 माइनस के 3y। ठीक है, 3y इधर ले आओ, 6 इधर ले जाओ, तो 3y प्लस का हो जाएगा इस साइड आके, प्लस y बराबर 18 और माइनस के 6 हो जाएंगे, 4y बराबर 12 और y बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी इसकी वो है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर सी तो आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी, आप सीधा d बटे यू बराबर क्या कर सकते हो T2 बटे T1 कर सकते हो ना। d कितना है आपका 6 प्लस वाई बटे 6 माइनस वाई बराबर कितना आ गया, T2 कितना है आपका, T2 आपका 3 है, T1 कितना है आपका 1 है। तो सेम यही आपकी समीकरण बनकर आ जाएगी। ठीक है, आपके ऊपर है, ये सूत्र से निकाल लो या अपना वही जो पहले सूत्र रट रखा है लॉजिक है उससे निकाल लो। दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ गए पूरी यूनिट आपकी फ्री हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे बड़ी चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है भैया, समझ गए ना। तो भैया आपकी जो y क्या है, y धारा की चाल है, y क्या है, हमने y क्या मानी है यहाँ पे, धारा की स्पीड क्या मानी है y मानी है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो भाई, तीसरा, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम कितनी जा रही है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड क्या आ गई, स्पीड का सूत्र क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, 40 किलोमीटर 8 घंटे में कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। 6 घंटे में 36 किलोमीटर किसकी दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जाती है। जब भैया धारा की दिशा में जा रही है तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर ले रही है। ठीक है, तो यानी क्या क्या आएगा यहाँ पे किसकी वैल्यू दे दी आपको, डाउन स्ट्रीम की कितनी दे रहा है 36 बटे 6, 6 छंगड़ा 36 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, तो ये क्या दे दी आपको डाउन स्ट्रीम दे दी। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो भैया मैंने आपको बताया शांत जल में क्या होगा आपका सीधा d प्लस यू बटे 2, समझा रखा है ना पीछे। तो d आपका कितना है 5 है, u कितना है 6 बटे 2, 6 5 11 बटे 2 कितना आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति, क्या आ गया आपका आंसर आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे दोस्त, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात कितना है 36:5 है। मोटर बोट क्या है, मोटर बोट है। ठीक है, इसकी क्या है भैया, इसकी स्पीड, मोटर बोट की स्पीड हमने मान ली 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे धारा की चाल दे रखी है अनुपात में, तो भैया मतलब क्या है सेम ही मतलब है। तो धारा की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब हमसे बोला है कि मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है,
मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है। अब भैया टाइम धारा की दिशा में तो T1 टाइम लेते हैं, धारा के विपरीत यानी कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में टाइमिंग T1 होगा कितना भैया 5 घंटे और 10 मिनट। तो भैया पूरा कितना हो जाएगा 5 घंटे 10 मिनट, कितना लिख सकते हैं हमें 10 मिनट को अपन लिख सकते हैं कितना 10/60 लिख सकते हैं, घंटे बदलेंगे तो 1/6 आ गया, 5 से 1/6 कितना आ जाएगा 6 पंजू 30 है 31/6 कितना आ गया 31/6 हावर। ये आपकी क्या आ गई टाइमिंग आ गई, क्या आ गई मेरे दोस्त टाइमिंग आ गई। हमसे बोला क्या है वो समझो, आगे ध्यान दो, आगे टाइमिंग आपके पास ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, हमारे पास सूत्र है ना सीधा, क्या सूत्र है कि भैया जब हमें टाइमिंग निकालनी है तो हम क्या करते हैं D/U बरोबर T2/T1, और हमें निकालना क्या है भैया यहाँ पे कितनी देर में वापस आए, यानी कि अप स्ट्रीम में कितनी देर में वापस आए, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। D कितना है भैया, D अपना कितना होता है, D बरोबर क्या होता है ध्यान दो यहाँ पे, D बरोबर होता है हमारा x प्लस में y, क्या होता है x प्लस में y। यहाँ किसकी स्पीड दे रखी है x की दे रखी है, यहाँ किसकी दे रखी है y की दे रखी है, x की कितनी 36, y कितनी है 5, तो टोटल कितना आ गया 41 किलोमीटर आ गया। u क्या होती है आपकी, u होती है मेरे दोस्त x माइनस वाई, तो x कितना है आपका 36 है, y कितना है 5 यानी कितनी 31 होगी, कितनी हो गई मेरे दोस्त 31। T2 आपको निकालना है, T1 कितना दे रखा है भैया 31 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, 31/6 दे रखा है। अब 6 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब आगे ध्यान दो, इसे कैसे सोल्व करोगे मेरे दोस्त, आगे आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, यानी 41 गुणा में 31/6 बरोबर 31 गुणा में T2 ठीक है, 31 कैंसिल और 6 यहाँ पे इसके बरोबर में आ जाएगा, तो 41 बरोबर 6 T2, तो T2 कितना आ जाएगा 41/6, तो 6 12 36 18 और 6 छंगड़ा 36, 6 छंगड़ा 36, कितना बच गया मेरे दोस्त 36, तो कितना बच गया आपका आ गया कितना 36 37 38 39 40 और 41, कितना आ गया 5/6 आ गया, कितना आ गया 5/6 गुणा में, अब 5/6 क्या आ गया मिनट में आ गया क्योंकि पूरा नहीं जा रहा, तो 10 यानी 50 मिनट, 6 घंटे और 50 मिनट। तो भैया धारा के विपरीत कितना टाइम लग जाएगा 6 घंटे 50 मिनट, कितना लग जाएगा मेरे दोस्त 6 घंटे 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5, देखो शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसमें शांत जल में। जब हम बात करें शांत जल में व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की बात है, नाव की तो बात तो वही है, चल तो किसमें रहा है पानी में चल रहा है ना, तो व्यक्ति की चाल कितनी दे दी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यदि वह जितने समय धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 गुने समय में तय करता है ठीक है, x बराबर 9/2 आदि। आपके पास कितनी इसकी धारा की स्पीड, तो धारा की स्पीड हमने क्या मान ली, आपने धारा की स्पीड मान ली क्या y किलोमीटर प्रति घंटा। सेम सूत्र लगा दो मेरे दोस्त, क्या है, क्या आपका सूत्र है u यानी सॉरी d यानी डाउन स्ट्रीम बटे अप स्ट्रीम बरोबर T2/T1, समझ गए ना। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो एक बार, सूत्र तो आपने लिख लिया, डाउन स्ट्रीम कितनी होगी यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम यहाँ पे व्यक्ति की चाल आ गई 9/2 और धारा की चाल हमने क्या मान ली y किलोमीटर आ गया, और आपका u कितना आएगा 9/2 माइनस y आ गया ना, और T1 आपका कितना आ गया, T1 आपको क्या दे रखा है दिशा में 2 गुने समय में तय करता है, यानी कि T1 आपका 1 है तो T2 आपका कितना है, T2 आपका 2 है, T1 आपका 1 है तो T2 आपका है 2 है, यानी हम लोग कह सकते हैं DT1 बरोबर UT2 मल्टीप्लाई में ठीक है। तो भैया इसका क्या करते हैं, अब इसको लगाते हैं इसमें सूत्र में, तो लगाओ भाई, D क्या है अपना 9/2 प्लस y बरोबर T1 आपका एक ही है 9/2 माइनस y गुणा में क्या होगा आपका, गुणा में आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आगे ध्यान दो दोस्त, समझो आगे कुछ भी नहीं है, इतना बेसिक है आपका, बहुत मजा आने वाला है आपको इस टॉपिक से जब आप क्वेश्चन निकालोगे। तो भैया 9/2 प्लस में y बरोबर यहाँ कर दो 2 को अंदर गुणा करो तो 9 गुणा में क्या हो जाएगा 9/2 गुणा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है आपका आ गया भाई यहाँ पे खाली 9 - 2y ठीक है। अब
2y को इस साइड ले जाओ, 9/2 को इस साइड ले जाओ, तो 2y प्लस का हो जाएगा 2y प्लस वाई बराबर 9 माइनस 9/2, क्योंकि ये प्लस के साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 आ गया। 18 माइनस 9 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 में 9 गए तो 9/2 आ गए, तो 9/2 इंटू में 3 तो 9/6। 3 क्या इधर गुणा भी साइड भाग में हो जाएगा, तो 6 कम 6 7 8 9 3/6 यानी कि 1/2, तो 1.5 कितना आ जाएगा 1.5। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में धारक चाल, जो धारक चाल कितनी आई आपकी 1.5 आई है। तो भैया ये थे आज का आपका टॉपिक, बेसिक बिल्कुल कंप्लीट सूत्र के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कुछ भी आपको करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपके जो क्वेश्चन है, जो इसके क्वेश्चन है वो क्विज फॉर्मेट में, पहले तो उनका पीडीएफ डालूंगा किसमें टेलीग्राम में। तो भैया आपको क्या करना है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, पहुंच जाओ भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम में आपको एक फ़ायदा हो रहा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना भैया सेंड कर दो उसमें, मैं उस क्वेश्चन का अगले दिन आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपको इसके रिलेटेड पीडीएफ मिलेगी ना, उसका सॉल्यूशन भी भैया मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी कल की, आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड, कल आपको इसकी क्या मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है मेरे दोस्त। तो साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठोक दो भैया। माँ बाप का सपना क्या करना है, हमें पूरा करना है, मंजिल दूर नहीं, जब हमारे हौसलों में क्या है उड़ान है, दम है हमारे हौसलों में। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय